सभी आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के सामने क्या है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप सभी के सामने निकल कर आई है। वो खुशखबरी क्या है? तो भैया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर क्या है, नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका हमको बहुत सालों से इंतजार था। भाई 2018 में क्या, 2018 में आपकी वैकेंसी आई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब जाकर के आपका नोटिफिकेशन आया है 2023 में, और 23 भी आपका समाप्त होने पड़ा गया क्योंकि 2018 के बाद अब आपका 2023 में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब समझते हैं इस नोटिफिकेशन में यूपी पुलिस का कि इसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितनी फीस रखी गई, कितनी वैकेंसी आई है, और क्या आपको एज में कोई छूट मिली है कि नहीं मिली है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी का रहता है कि सर एज में कितनी छूट मिली है या नहीं मिली है। तो चलो भाई इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, सारी चीज जो है बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, नोटिफिकेशन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहली बात तो आप सभी ने जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप सभी को प्राप्त हो गया होगा, आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। लेकिन समझते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर समझिए उत्तर प्रदेश सरकार, तो ये तो सब लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देख लीजिए कि दिनांक आपका जो है दिसंबर 2023 को ये आपका आया है, और 23 तारीख को भी आया है। ये नोटिफिकेशन आपका आज ही आया है, तो ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आप चलते हैं नोटिफिकेशन में, देखते हैं सबसे पहले आपका क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी वैकेंसी कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है नागरिक पुलिस, यहाँ पर समझिए ये आपकी श्रेणी है, ये आपका क्रम चलने वाला है, ये आपके पदों की संख्या चलने वाली है, यानी ये आपकी कैटेगरी है, ये आपके पद है यानी पोस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका EWS यहाँ पर दिया हुआ है, और ठीक है अनारक्षित आपकी दी हुई है। तो यहाँ पर 24,102 यहाँ पर इसकी पोस्ट है। EWS की बात करते हैं तो 6,024 पोस्टें हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की यदि हम बात करते हैं तो 16,264 यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति की यदि हम बात करते हैं तो 12,650 पोस्टें हैं, ये भी आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अनुसूचित जो है जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो 1204 पोस्टें हैं, यानी हम टोटल यदि बात करते हैं तो हमारी 60,244 पोस्टें हैं। कितनी यानी, और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी की बात क्या है कि ये जितने पद हैं, ये जितने पद आपके हैं, ये सारे पद आपके कांस्टेबल के हैं। किसके हैं? सारे पद आपके कांस्टेबल के हैं। कितने? तो भैया 60,244 पद आना एक बहुत बड़ी बात है। और एक चीज में और ध्यान रखना कि आज तक के इतिहास में, यानी आज तक के इतिहास में कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस के आपके इतने कांस्टेबल के पद इतने नहीं आए हैं। आपका जो आए हैं तो 31,000 के समथिंग आपके आए थे, लेकिन भाई 60,000 के समथिंग नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है भाई, आज आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो 60,244 पद आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये हमने वैकेंसी के बारे में समझ लिया, ये पॉइंट करके दिए हुए, तो इसको पढ़ना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सब बताया गया है कि नागरिक पुलिस के जो है पद पर जो है भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। ये सभी आपका गाइडलाइन सभी दी हुई है, तो इसको पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता तो है नहीं देखो। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो हम समझते हैं, सिर्फ मेन टॉपिक पर बात कर लेंगे, और बाकी जो को दिया हम सबसे क्या मतलब, हमारी वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, हमको फॉर्म जो है ऑनलाइन करना है, तैयारी करनी है। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या समझने वाली चीज है, यहाँ पर फीस के बारे में जो है, आपकी फीस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब समझते हैं फीस यहाँ पर कितनी रखी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन जो है शुल्क जमा करने की तिथि कब से शुरुआत है, तो 27/12/2023 से आपके जो है फॉर्म ये आपके भरे जाएंगे, ठीक है। और कब तक आपके ऑनलाइन होंगे, तो 16/1/2024 तक आपके फॉर्म ये आपके ऑनलाइन होंगे, यानी दिसंबर की 27 तारीख से आपके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। और जनवरी में 2024 की बात करते हैं तो ये आपके 16 तारीख तक क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। और यहाँ पर देखिए कि शुल्क जो है आपके जमा करने की तिथि कितनी अंतिम रखी गई है, तो 18/1/2024 रखी गई है फीस कटाने की लास्ट डेट। अब यहाँ पर भाई इनके बीच का समय तो आपका बहुत कम है ना, इनके बीच का समय आपका बहुत कम है। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी हमको जो है खराब लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन करने के लिए कम से कम 1 महीना समय जो देना था। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका बहुत कम, यहाँ पर 20 से 21 दिन ही बन रहे हैं आपके बीच में। तो यहाँ पर सर ऐसा क्यों है, देखो क्योंकि यहाँ पर इतने कम से कम यहाँ पर नोटिस में बताया है कि आपके 25 लाख से क्या होंगे, 25 लाख से ज्यादा आपके फार्म ऑनलाइन होंगे। इस चीज को समझिएगा भाई, जब 25 लाख से ज्यादा बच्चे फार्म ऑनलाइन करेंगे तो साइड आपकी बिजी चलने वाली है, यानी इसका मतलब तो साइड बिजी होगी। तो आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक से फार्म को भरना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए फार्म, ठीक है। और कुछ भी फार्म में आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आराम से भरना। और साइड बिजी होगी तो इसको क्या होगी, तो इसमें बच्चे जो फार्म नहीं भर पाएंगे। बहुत से बच्चे जब भी फार्म भरने चलेंगे तो साइड बिजी जाएगी। तो इसमें जब ज्यादा समय होता तो जो है आराम से बच्चे ऑनलाइन करते हैं, लेकिन कम समय दिया गया तो बच्चे सब एकदम से टूट पड़ेंगे ना फार्म भरने के लिए। तो इसमें जो डेट है बीच में थोड़ा सा इनको अंतर और करना था।
चलो भाई नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी हमारी टाइम से दे दी, इतनी ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आवेदन शुल्क की हम बात करते हैं, कितनी फीस हमको पे करनी पड़ेगी। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है 400 रुपए मात्र रखा गया है। यानी यदि हमको इसमें फॉर्म भरना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, तो सिर्फ 400 रुपए हमको जो है पे करना पड़ेगा। तो एक बहुत कोई ज्यादा पैसे यहाँ पर नहीं रखे गए, नॉर्मली से रखे गए हैं, जो सारे बच्चे यहाँ पर अच्छी तरीके से भर सकते हैं। तो ये भी हमने समझ लिया। अब हमारे लिए क्या समझने वाली चीज है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। जो जो चीजें आपकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर लिखा है कि भारत में विधि द्वारा जो है आपका, इसे छोड़ो, यहाँ पर देखो 12वीं तथा जो है उत्तीर्ण या सरकार जो है द्वारा जो है मान्यता प्राप्त, यानी जो बच्चे 10वीं पार कर चुके हैं, यानी दो बच्चे 10वीं पार करके 12वीं पास कर चुके हैं, यानी जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वही क्या करेंगे, वही इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग के कोई भी बच्चे हैं तो इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसको हमको अप्लाई करने के लिए यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश का हमारे लिए जो है 12th की मार्कशीट हमारी होनी बहुत ज्यादा अनिवार्य, तभी हमारा ये फार्म ऑनलाइन होगा। तो ये हमने क्वालिफिकेशन यहाँ पर समझ लिया। आगे भाई देखते हैं, और आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या क्या हमारे जो है अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पर समझो, ये जो आपका यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, अधिमानी पॉइंट करके सब दिया है, तो ये सिर्फ आपका इसलिए दिया गया है कि DOEACC और NIELT, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में O स्तर का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसका मतलब है कि सभी बच्चों को नहीं ये प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे ये प्रमाण पत्र कब मांगेगा, ये प्रमाण पत्र तब मांगेगा जैसे आपकी एक वैकेंसी बच रही है, एक वैकेंसी पर 2 छात्र हमारे आ गए, एक वैकेंसी है, छात्र हमारे 2 हैं, दोनों के नंबर सेम है, तो उनमें से जिनके पास ये आपके प्रमाण पत्र होंगे, ये प्रमाण पत्र होंगे, उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका मांगेगा, बल्कि आपको नॉर्मली इस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं यहाँ पर पड़ने वाली है। ये सर्टिफिकेट दिया है, ये सब सारे सर्टिफिकेट दिए हैं, तो इसकी तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं, और आगे आपका नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। देखो सबसे बड़ा पॉइंट आपका रहता है आयु को लेकर कि सर एज में क्या छूट कोई मिली है। तो चलो ये पढ़ते हैं। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी मेल की बात कर रहा है किस तारीख को, तो यह 1/7/2023 को कितने वर्ष का हो गया हो, तो वो जो है 18 वर्ष का हो गया हो। ठीक है, कितने वर्ष का, तो 18 वर्ष का हो गया हो, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, यानी वो 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच का होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच का है तभी वो आपका फार्म ऑनलाइन कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या है, जो आपकी कैटेगरी की छूट लगती है वो आपकी अलग से लगेगी, तो जितनी भी छूट आपकी जिस कैटेगरी को हो उतना इसमें जोड़ लीजिए, जितना बनता है आपकी उतनी लास्ट डेट यहां पर मानी जाएगी। अब वहीं पर हम बात करते हैं, अर्थात जो है जन्म जो आपका है वो 2 जुलाई 2001 से पूर्व, यानी 2 जुलाई 2001 से पूर्व का होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये हमने मेल के बारे में सारी चीजें आयु को लेकर के यहां पर बात की। अब यहां पर छूट के बारे में कोई यहां पर विशेष बात नहीं की गई है। चलो भाई आगे देखते हैं, शायद आगे की गई हो। तो अब यहां पर फीमेल की देखो बात करते हैं, फीमेल की आयु क्या होनी चाहिए। तो महिला की बात करते हैं, तो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वहीं इसमें कहा गया है, इसको भी समझ लेना। ठीक है, और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर सकी, जैसे इसमें 22 था वैसे इसमें 25 दिया हुआ है, और जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी फीमेल की जो कि यहाँ पर आपकी आयु दी हुई है, तो इसमें आप अच्छी तरीके से सारी चीज समझ सकते हैं। ठीक है, चलो तो और क्या देखते हैं भाई, और कुछ इसमें दिया है नोटिस में आपके समझने योग्य। चलो भाई समझने योग्य देखते हैं, आगे नोटिस को और बढ़ाते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे पहुंचते हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें जो है समझने वाली आपकी यहाँ पर है। चलो भाई और आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई विशेष, अब यहाँ पर जो समझ लो, आपका जब परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा आपकी जो होगी, यानी जो आपकी परीक्षा होगी, इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे उसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर आपके जो है 300 यहाँ पर अंक होंगे, कितने अंक होंगे, 300 आपके नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल 150 प्रश्न होंगे। यानी हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर कितने नंबर का पेपर होगा, तो 300 नंबर का पेपर होगा। इसको अच्छी तरीके से समझना, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो इसको अच्छी तरीके से आप सभी को ध्यान में रखना है। ये सारे सब्जेक्ट आपके दी हुई, तो इसको समझ लेना। जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी, यानी आपको ये सब पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे में आपको पेपर ये करना होगा। तो ये भी आप अच्छी तरीके से समझ लेना। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आपका आता है कि 1.5 की क्या होने वाली है, जो ये आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यहां पर लिखा हुआ भी है कि जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी हर जब एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, तभी तो आपका स्कोर 300 बनेगा भैया। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। तो ये भी चीज यहां पर हम समझ लिए।
अब आगे समझते हैं और देखते हैं और आपके क्या क्या समझने वाली चीजें इसमें भाई दी हुई हैं। ठीक है, चलो ये तो सब आपका ऐसे ही दिया है भाई, नोटिफिकेशन है तो उसमें बहुत सी चीजें आपकी लिखी होंगी, लेकिन हमको तो मेन मेन चीजें पढ़ना कि कितनी वैकेंसी है, एज को लेकर क्या इसमें कहा गया है, इन सभी चीजों पर हमको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलो भाई ये आपका एक पॉइंट आया। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं, पुरुष की बात करते हैं। देखो ऊंचाई की बात करते हैं, यानी हम हाइट की यदि हम बात करते हैं तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है हाइट यानी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी हम मेल की बात करते हैं तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उनकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी आप पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं या आप जो है आप लिए जाएंगे, वरना फिजिकल से आपको बाहर कर दिया जाएगा जब आपकी हाइट चेक होगी। ठीक है, और यहां पर पढ़ो, अनुसूचित जो आपका है जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है ऊंचाई 160 जो है सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये सब दिया हुआ है। और पुरुष के सीने की हम बात करते हैं, देखो पुरुष का सीना नपता है तो आप सभी को पता है, तो नॉर्मली सीना यहां पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम सीने की माप आपकी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी यदि आप नॉर्मल सीना करते हैं, जैसे नॉर्मल बैठे हैं या नॉर्मल खड़े हैं, तो आपका 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और फुलाने पर जो है और कम से कम जो है 84 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। यानी जब से फुलाने को कहा जाए तो आपका सीना कितना हो जाना चाहिए, तो आपका 84 सेंटीमीटर सीना आपका फुलाने के बाद हो जाना चाहिए। यानी कितना, आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव के बाद करना है। यानी नॉर्मली आपका 79 होगा, फिर फुलाने को जब कहा जाएगा तो 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना है, तो ये इतना आपका सीना नपता है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो भाई और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने मेल के बारे में बात कर ली, हाइट के बारे में, तो जो है फीमेल के बारे में भी यहाँ पर हाइट के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल के बारे में हाइट के बारे में बात करते हैं, कितनी हाइट ली जाती है, तो सामान्य जो है अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला जो है अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी फीमेल की हम बात करते हैं तो उनकी कितनी होनी चाहिए, तो उनकी जो है 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। अनुसूचित जनजातियों की जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये तो 147 होना चाहिए, ये भी आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो फीमेल होती है उनका सीना नहीं यहाँ पर नापा जाता है, उनकी क्या, उनका जो है वजन यहाँ पर नापा जाता है। तो भाई कितना वजन होना चाहिए, तो महिला जो है अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है वजन कितना होना चाहिए उनका, तो 40 किलोग्राम 40 किलो उनका जो है फीमेल का वजन होना चाहिए, क्योंकि उनका सीना जो है यहाँ पर नहीं नापा जाता है। तो ये सभी चीजें आप सभी को जो है नोटिस में देखने को मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर समझना ये आपका क्या है, तो ये आपका फिजिकल है। देखो पुलिस के फिजिकल की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के फिजिकल कांस्टेबल की बात करते हैं, तो भैया इसमें कोई फेल ही नहीं होता है। क्यों नहीं फेल होता है, तो वे पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो है कि जो पुरुष अभ्यर्थियों हेतु जो है 4.8 किलोमीटर की जो है दौड़ कराई जाएगी। यानी 4.8 किलोमीटर की क्या होगी, यहाँ पर जो है दौड़ कराई जाएगी कितने मिनट में, तो 25 मिनट में। 25 मिनट में जो है इतनी हमको जो है रेस तय करनी है, तो बहुत आराम से तय हो जाएगी, बहुत इतना टाइम मिलता है, तो इसलिए कोई इसमें फेल नहीं होता है। और महिला की बात देखते हैं तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी फीमेल की 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी। ठीक है, कितने मिनट में, तो 14 मिनट में जो है इनको इतना जो है दौड़ना पड़ेगा। ये चीज आप अच्छी तरीके से यहां पर जो है लिखी देख सकते हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थी जो है क्या है विविध समय के जो है भीतर जो है दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी यदि आप टाइम के अंदर क्या है, यदि अपनी दौड़ जो है कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी भर्ती के लिए आप पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तथा उसी स्तर पर जो है चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी जहां पर आपका फिजिकल हो रहा है वहीं से आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, पेपर के साथ में फिजिकल की भी तैयारी करना है। लेकिन फिजिकल में कोई फेल तो होता है नहीं है, तो उसको तो इतनी उसकी टेंशन नहीं लेना है ना। चलो भाई और आगे देखते हैं, और क्या क्या आपके सामने यहाँ पर समझने वाली चीजें योग यहाँ पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो ये तो नोटिफिकेशन में सारा कुछ ऐसे ही दिया है, चलो इसको हम इतना नहीं समझते हैं, क्योंकि भाई ये तो नोटिफिकेशन है, उसमें बहुत सी चीजें आपकी दी होगी। ठीक है, और यहाँ पर समझते हैं, देखो ये सब आपका दिया हुआ है, इसको नहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता है। मेन चीज आपकी वैकेंसी और एज और लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब जितना जो कुछ होता है, सीना किसका नपता है और क्या क्या आपका प्रोसेस क्या रहता है, तो ये सभी चीजें आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि चीजें अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर समझ ली है। ठीक है भाई, स्वतंत्रता सेनानी वाला भी यहाँ पर दिया है, इसको समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर सब दिया है कि जिस प्रकार से जो है गोली से घायल हुए या उनके लिए क्या होगा। ठीक है, ये तो सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं आराम से नोटिफिकेशन को। ठीक है, और समझते हैं, और कुछ ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में दिया है जो उसको आपको समझना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो तो हमने पहले ही समझ ली भाई। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, ये आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, यानी आपका फॉर्म कैसे क्या ऑनलाइन करना सारा कुछ बताएगा। ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है, यहाँ से जाकर के आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से जो है क्लिक करके
आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पुलिस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सारी चीजें आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। यदि आप अपने हाथ जो है फॉर्म ऑनलाइन करने हैं तब तो आपको पढ़ना चाहिए, वरना भाई दुकान से कहीं यदि ऑनलाइन करते हैं तो वो उसको तो सारी चीजें पता होती हैं। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जाकर के ऑनलाइन करना। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, इस चीज को ध्यान रखना है। इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ो भाई। इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि अभ्यर्थी अपनी रंगीन जो है फोटो आवेदन में उल्लेखित निर्धारित आकार न्यूनतम जो है 20 KB तथा जो है अधिकतम 50 KB व हस्ताक्षर न्यूनतम 5 KB तथा अधिकतम 20 KB आपके होने चाहिए। इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना यहीं से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बारे में हमने जाना, फोटोग्राफ के बारे में समझते हैं। आवेदन पत्र में अन्य जो है सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। ठीक है, जैसा जो कुछ होगा अलग अलग अपलोड करना होगा, तो वो तो जो ऑनलाइन करेगा उसको पता होगा, लेकिन आपको भी अच्छी तरीके से पढ़ करके सारी चीज जाना है। जैसे क्या हुआ, जैसे उसको नहीं पता है, किन्हीं कारण से गलत कर दिया फॉर्म, तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ना पढ़ो कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, यानी जो आप फोटो अपलोड करेंगे तो उसमें चेहरा आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, छाया वाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर के खिंचाना, यानी हाल ही की फोटो खिंचा के लगाना है। ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो भाई इसमें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं, हमको जा करके फोटोशॉप पर क्लिक करा लेना है। फोटो का साइज दिया हुआ कितने KB होना चाहिए, कितने KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें जो है दी हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये आपका सब आ गया नोटिफिकेशन, तो ये सारा कुछ यही सब दिया हुआ है। तो भाई इतना हमको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, देखो। ठीक है, इतना हमको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और ये आपका फॉर्म भी यहाँ पर देखो, ये आपका फॉर्म भी दिया हुआ, तो इसको भी अच्छे तरीके से भाई देख लो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ जाओ। वहां पर क्या होगा, वहां पर इस PDF को जो है मैं वहां पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप जो अच्छी तरीके से इसको वहां पर पढ़ पाएंगे। ठीक है, वहां पर जब मैं भेज दूंगा तो आप अच्छी तरीके से खूब इसको पढ़ लेना। ठीक है, आज आराम से पढ़ना, फिर इसको अच्छी तरीके से जाकर के ऑनलाइन करा देना। तो भैया ये क्या थी, तो ये हमारी जो है यूपी पुलिस की PDF थी, जो आपका नोटिफिकेशन आया था। तो ये आपका नोटिफिकेशन था जिसमें आपने सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ ली। एक बहुत बड़ी मात्रा में आपकी जो है पोस्ट यानी ये वैकेंसी है वो आपकी निकल कर आई है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और ताकि उनको भी पता चल सके, आपके जैसे फ्रेंड है उनको पता चले कि आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी कांस्टेबल की है वो आपकी आ चुकी है। बाकी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी इतनी भारी मात्रा में आई है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को पता है कि यह वैकेंसी से रिलेटेड आप सभी के वीडियो अपलोड की जाते हैं और यहाँ पर क्लासें भी आपकी चलाई जाती हैं। तो उससे जुड़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से बच्चे इस फार्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, या उनका सारा कुछ है, हाइट है, लंबाई है, सब कुछ उनका है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।